मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। मृत्यु के समय घर द्वार याद नहीं आना चाहिए, मृत्यु के समय केवल परमात्मा का स्मरण बना रहना चाहिए। यही है मनुष्य जीवन की सार्थकता। एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान का नाम मरते समय ले लेंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? हमने कहा हाँ मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका उदाहरण दीजिए। हमने कहा सुन लो। एक विद्यार्थी था यहीं भोपाल का, बिल्कुल पढ़ता नहीं था, लेकिन जब वो एग्जाम देने गया ना तो आगे वाले की नकल करके पूरा लिख दिया। जैसा जैसा उसने लिखा, रोल नंबर अपना लिखा, नाम अपना लिखा, बाकी हर प्रश्न का उत्तर उसका सामने वाले का लिख दिया और पूरी कॉपी पैक कर दी। अब बताइए वो पास होगा कि नहीं? बोलिए बोलिए। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की है, कॉपी जांचने वाले को नहीं पता किसने नकल की है। अब वो पास होगा कि नहीं? होगा भाई, उसने सारे उत्तर दिए ना। सामने वाले की नकल की वो तो ठीक है कि नकल की, लेकिन कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की। उत्तर सही है तो उसे पास करना पड़ेगा, उसे नंबर देने पड़ेंगे। जी साल भर पढ़ाई नहीं की और सामने वाले की नकल कर ली, पास हो गया। ऐसे ही जीवन भर नाम नहीं लिया और मरते समय केवल संतों की नकल कर ली कि मरते समय राम का नाम ले लो, और मरते समय राम का नाम ले लिया तो भैया पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी, पास हो जाएगा, 84 के चक्कर से बच जाएगा। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि हम भी मरते समय केवल राम राम बोल लेंगे, क्योंकि मरते समय राम राम उन्हीं के वाणी से निकलता है, मरते समय राम राम उन्हीं के मुख से निकलता है जो जीवन भर राम राम जपने का अभ्यास करते हैं। सबकी वाणी से राम राम नहीं निकल सकता। मैया जी समझ रही हो ना? इसलिए कहता हूं नाम जपते रहो, नाम मत छोड़ो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भवसागर से पार जाना हो तो नाम का आश्रय ले लीजिए, पार हो जाएंगे। बड़ी महिमा है साप नाम की। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए। यदि पत्थर पानी में तैर सकता है तो क्या भवसागर से हम पार नहीं जा सकते? इसलिए नाम जपिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम का आश्रय लीजिए। नाम की बड़ी महिमा है। विश्वास के संग यदि नाम जपा जाए उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे। आप में से किस किस को विश्वास है भगवान के ऊपर? सबको ही है, बहुत बढ़िया। अपने से ज्यादा भरोसा भगवान पर होना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा भरोसा भगवान पर होना चाहिए। मेरे लोग, जब मैं मुसीबत में आता हूं ना तो मेरे परिवार के लोग देर से पहुंचते हैं, लेकिन भरोसा भगवान पे होना तो सबसे जल्दी वो ही पहुंचता है। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भरोसे के साथ की गई भक्ति सफल होती है। भरोसा होना चाहिए। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक माँ थी, वो सब्जी बेचने जाती थी वृंदावन। यमुना पार की थी, उस पार रहती थी, यमुना के उस पार रहती थी और सब्जी बेचने जाती थी वृंदावन। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, सब्जी बेचती थी। एक दिन कथा हो रही थी वृंदावन में यमुना के किनारे, तो बेचारी उसको लगा कि आज मैं जल्दी फुर्सत हो गई हूँ, क्यों ना कथा सुन ली जाए। पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी कह रहे थे कि राम राम बोलोगे, राधे श्याम बोलोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, इसलिए राधे श्याम बोला करो, राम राम बोला करो, हरे कृष्णा बोला करो। सब्जी वाली पीछे बैठ के विचार करती है कि राधे श्याम बोलने से यदि कोई भवसागर से पार हो सकता है तो क्या मैं राधे श्याम बोल के यमुना पार नहीं हो सकती? यमुना पार तो हो ही सकती हूँ, मेरा तो रोज खर्चा होता है,
25 पैसे आने का, 25 पैसे जाने का, 50 पैसे बचेंगे यदि राधे श्याम बोलूंगी तो। लो भैया, उसने तो उठाई सब्जी की टोकनी, सर पर रखी, उसकी तो होगी कथा, चल पड़ी और चली यमुना के किनारे, आंख बंद की और आंख बंद करके राधे श्याम 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 बोली और चल पड़ी। आप यकीन करो ना करो, लेकिन जब वो चली ना तो पानी के ऊपर ऊपर चलने लगी। चलती चलती पार हो गई, उस पार जाके नाचने लगी, नाचने लगी। लो भैया, मेरे 25 पैसे बच गए। नाव वाला फोकट में 25 पैसे लेता था। दूसरे दिन फिर उसने जल्दी से सब्जी भरी और यमुना के किनारे दूर, नाव वहां थी, वो यहां खड़ी है और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलती भाई उस पार सब्जी बेच के वृंदावन में। और फिर बड़े प्रेम से रोज आती, राधे श्याम बोलती, पार हो जाती, इस पार उस पार इस पार उस पार। 1 महीने बीत गए। अब उसको लगा कि मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे पैसे बच गए, मेरे गुरुजी की कृपा से पैसे बचे हैं, तो क्यों ना गुरुजी की सेवा में ये पैसे खर्च किए जाएं। क्योंकि उसने 1 महीने में 15 रुपए बचा लिए थे। 25 पैसे आने का लगता था, 25 पैसे मतलब 50 पैसे का खर्चा रोज, 15 रुपए उसने बचा लिए। उसको लगा कि ये 15 रुपए गुरुजी की सेवा में खर्च करना चाहिए, बाकी तो मैं हमेशा बचाऊंगी। लो भैया, अब गुरुजी के पास खोजती खोजती पहुंच गई। सबसे पूछ रही है, यहाँ कथा हो रही थी, वो गुरुजी कौन है, कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया हमें पता नहीं। औरों से पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने बताया फलानी गली में वो रहते हैं और वो कथा सुनाते हैं। पूछती पूछती गुरुजी के घर गई। गुरुजी, मैं धन्य हो गई आपका दर्शन करके। गुरुजी बोले, कैसे आगमन हुआ, कैसे आई? गुरुजी, मैं आपकी सेवा चाहती हूँ, आपको भोजन कराना चाहती हूँ, कुछ दान दक्षिणा आपके लिए रखा है, आप घर चलें, मेरे घर को पवित्र करें तो मेरा जीवन सफल हो। गुरुजी बोले, देखो आज तो समय नहीं है, मैं कल आपके घर जरूर चलूंगा। हाँ गुरुजी। अब वो बाजार से बढ़िया गुरुजी के लिए धोती कुर्ता खरीदती है, गुरुजी की सेवा के लिए बढ़िया सामग्रियां खरीदती है, फल फूल मेवा मिष्ठान खरीदती है और जाकर के अपने घर को गाय के गोबर से लीप करके और गुरुजी के स्वागत की तैयारियां करती है। अब वो बड़े प्रेम से सुबह होते ही 9 बजे चल पड़ी और गुरुजी के घर में, गुरुजी चलिए मेरे घर चलिए। चल पड़े गुरुजी, चल। गुरुजी ने बढ़िया धोती कुर्ता, बढ़िया स्वच्छ सफेद कलर के गुरुजी ने कुर्ते पहने, धोती पहनी, गमछा डाला, तिलक लगाया, बढ़िया गुरुजी चल पड़े। और जैसे ही वो यमुना के तट पर पहुंची तो उसने तो रोज की तरह राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलना शुरू कर दिया और वो पानी के ऊपर चलती चलती दूर चली गई। गुरुजी विचार कर रहे, राम 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 राम, मैं तो सोचा था कि ये नाव से पार ले जाएगी, पर ये तो पैदल जा रही है, लेकिन ये पानी में डूबी क्यों नहीं? यमुना तो गहरी है। उसको लगा हो सकता है गर्मी का समय है, पानी कम गया हो, ये पत्थर पत्थर में पांव रख के जा रही हो। उसने कहा, गुरुजी ने कहा, सुनो नाव इस तरफ है, आओ नाव से चलते। गुरुजी आप आइए। उसको लगा कि जब इन्होंने हमें पार लगाना सिखाया है तो इनको तो आता ही होगा। इनको उसे क्या पता कि इनको खुद को नहीं आता। अब गुरुजी ने देखा वो बहुत गरीब है, हो सकता नाव का पैसा ना दे पाए, इसलिए पैदल पैदल ले जाना चाह रही। गुरुजी ने अपनी धोती थोड़ा ऊपर करी और ऊपर करके यमुना जी में पांव डाला और पत्थर खोजने लगे, हो सकता कोई पत्थर हो। जब पत्थर खोजा तो एक पत्थर मिल गया। ओ हो अच्छा अच्छा। गुरुजी ने दोनों पांव पत्थर में जमा लिए। गुरुजी ने दोनों पांव जमाए, अब एक पांव निकाल के फिर आगे का पत्थर खोजने लगे। यमुना का जल जरा काला है इसलिए नीचे का कुछ दिखता नहीं है ना, तो दूसरा पत्थर खोजने लगे, दूसरा भी मिल गया। ओ हो अच्छा, ये पत्थर पत्थर जा रही है, मुझे लगा कि पानी में खड़ी है। गुरुजी को अभी भी डाउट है कि ये पत्थर पर खड़ी है, जबकि वो पानी के ऊपर खड़ी थी और वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रही थी। उसको लगा कि मेरे गुरुजी धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, अच्छा बूढ़े हो गए हैं ना, चलो मैं ही हाथ पकड़ के ले आऊं। गई और गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और गुरुजी का हाथ पकड़ के वो सहज में, जैसे वो चलती जमीन में से पानी में हाथ पकड़ के चलने लगी और जैसे ही चली तो गुरुजी कमर तक डूब गए। गुरुजी कमर तक डूबे। अब कमर तक जब गुरुजी डूबे उसने पलट के देखा, ओह गुरुजी तो पानी में डूब रहे हैं। उसने जोर से पकड़ा हाथ और ऊपर की तरफ किया और ऊपर की तरफ हाथ पकड़ के यमुना जी के अंदर अंदर जाने लगे। गुरुजी समझ गए राम राम ये चुड़ैलन है,
ये तो पानी के ऊपर चल रही है, लोग तो पानी में डूब जाते हैं, ये पानी के ऊपर चल रही है। तो कोई भूत है, तो कोई प्रेत है, तो कोई डाकनी पिशाचनी है। ए भगवान, ए देवी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझे कहां ले जा रही है। गुरुजी को लगा मुझे कच्चा खाएगी। अब गुरुजी डर गए। गुरुजी बोले छोड़ दे देवी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। बहुत प्रार्थना करी गुरुजी, छोड़ दे छोड़ दे, मुझसे तैरना नहीं आता, बीच में मत डुबाना। और सुन, मेरा बेटा थानेदार है, जेल में बंद कराऊंगा। पर वो तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम चिल्ला रही थी। और जब गुरुजी उसे डराने लगे, धमकाने लगे, तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, राधे श्याम बोलना चाह रहे थे गुरुजी, लेकिन डर के कारण अब तो बस कहने लगे, हे प्रभु, यदि मैंने सच्ची भक्ति की हो, सच्ची पूजा की हो, तो हे प्रभु मुझे उबारो। और जैसे ही गुरुजी ने कहा कि मुझे उबारो, पार लगा करके उसने गुरुजी का हाथ छोड़ दिया। पार लगा दिया, गुरुजी को उस पार लगा दिया और गुरुजी का हाथ छोड़ा। गुरुजी लंबी लंबी सांसें, थक गए थे। हाँ हाँ, गुरुजी अब जल्दी से किनारे किनारे भाग रहे हैं। गुरुजी, शिष्या बोली, गुरुजी कहाँ जा रहे हो। हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है, क्या जंगल में ले जाके शेर को मेरा मांस खिलाएगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। अरे गुरुजी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ, आपसे ही सीखा है। गुरुजी बोले, सच सच बताना, तू कौन सी विद्या जानती है, तू पानी में डूबती क्यों नहीं, सब डूब जाते हैं, तू क्यों नहीं डूबती। चेली बोली, गुरुजी पानी में ना डूबने का मंत्र आपसे ही सीखा है। गुरुजी ने बोला, हमने कभी ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया कि पानी में कोई डूबे ही ना। नाना गुरुजी, आपने कथा में एक बार बोला था कि भगवान का नाम लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। यदि मैंने विचार किया कि लोग भवसागर से पार हो सकते हैं, तो छोटी सी यमुना से मैं पार क्यों नहीं हो सकती। बस उस दिन से मैं रोज पार होती हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से। अब गुरुजी की आंखें खुल गई। राम राम, मैं इसे भूतनी समझ रहा था, लेकिन ये तो सच्ची भक्त निकली, इसने तो मेरी भी आंखें खोल दी। गुरुजी उसके चरणों में गिर पड़े। कभी कभी गुरु ही नहीं, कभी कभी शिष्य भी अपने गुरु की आंखें खोल दिया करते हैं। ऐसे शिष्यों को बारंबार नमस्कार है। गुरुजी को भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। अब गुरुजी ने गृहस्थी छोड़ दी और यमुना के तट पर बड़े प्रेम से राधे श्याम जपने लगे। अंत समय में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उनका जीवन कृतार्थ हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। यदि भवसागर से पार जाना हो तो राम नाम अवलंबन एक राम का ही सहारा है जो आपको भवसागर से पार ले जा सकते हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित ने तो तैयारी कर ली। गुरुजी से पूछा क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे जल्दी मरना हो उसे तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब परमात्मा का स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है सृष्टि में। मैया जी बताइए, एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान कहाँ है। हमने कहा कि तू ये बता कि भगवान के अतिरिक्त इस सृष्टि में क्या है कुछ है कुछ। एक सज्जन ज्वेलर्स की दुकान में गए, सराफा सोने की दुकान में गए। जाकर पूछा, भाई साहब ये क्या है? बोले ये चैन है। ये क्या है? बोले ये ब्रेसलेट है। ये क्या है? ये हार है। ये क्या है? ये अंगूठी है। सारा पूछ लिया और पूछ कर जाने लगा। सोनी जी ने कहा, भाई साहब सब कुछ पूछा, लिया तो कुछ है नहीं। तो सामने वाला बोला, हम तो सोना लेने आए थे पर आपकी दुकान में तो सोना है ही नहीं।
चैन है, अंगूठी है, कंगन है, हार है, बिंदिया है, बाजूबंद है, पर सोना तो है ही नहीं। हम तो सोना खरीदने आए थे। सोनी जी बोले भाई तुझे जो कुछ दिखाया है ये सब सोना ही है। चैन सोने में ही बनी है, अंगूठी सोने में ही बनी है ना। बोलिए कहां बनी है? अच्छा ये सब सोना है? हाँ, तो आप तो बोल रहे थे चैन है। तब सोनी जी ने समझाया कि इसका नाम और स्वरूप अलग है, लेकिन इसके अंदर सोना ही है। इसका नाम चैन है, इसका नाम अंगूठी है, इसका नाम हार है, इसका नाम बिंदिया है, इसका नाम बाजूबंद है। स्वरूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन वस्तुतः है सबके अंदर वही गोल्ड। ऐसे ही नाम अलग हो सकता है, स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन सबके भीतर परमात्मा ही विद्यमान है। स्त्री नाम अलग है, पुरुष नाम अलग है, प्रकृति ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जीव है, ये जंतु है, सब नाम अलग है, नाम अलग है, स्वरूप अलग है, लेकिन वस्तुतः तत्व सबके अंदर एक ही है या नहीं? बोलिए। मिट्टी की बनती है सुराही, मिट्टी का बनता है घड़ा, और मिट्टी की बनती है चिलम। मिट्टी दोनों में मिट्टी है या नहीं? सुराही जिसमें पानी भर के ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, और वो चिलम, दोनों मिट्टी की है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। मिट्टी की है, दोनों मिट्टी की बनी है, लेकिन दोनों के स्वभाव में और स्वरूप में अंतर है कि नहीं? घड़े का स्वभाव है शीतल रहना और शीतल करना, ये घड़े का स्वभाव है। वो स्वयं ठंडा रहता है, औरों को भी ठंडा रखता है घड़े का स्वभाव ऐसा है। जबकि चिलम का स्वभाव कैसा है? वो स्वयं जलती है, औरों को भी जलाती है। जबकि दोनों मिट्टी के बने हैं कि नहीं? दोनों में मिट्टी है, लेकिन दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। ऐसे ही ये संसार में जैसे चिलम भी मिट्टी की है, घड़ा भी मिट्टी का है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ऐसे सुअर है और इंसान है, पशु है और पक्षी है, स्वरूप अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन सबके भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। जैसे चिलम के भीतर मिट्टी विद्यमान है, घड़े के भीतर मिट्टी विद्यमान है, ऐसे आपके और मेरे और पशु और पक्षी और जीव और जंतु, सुअर से लेके सबके अंदर वही ईश्वर, वही परम तत्व विद्यमान है। कुछ भी अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। बोलिए, बताइए ये क्या है? क्या है ये? बोलिए। अंगूठी है? क्या है ये? बोलिए। अंगूठी है। ये अंगूठी है? तो एक काम करो, आपने जो अंगूठी पहन रखी है, अंगूठी आप रख लो, गोल्ड हमें दे दो। जैसे ये गोल्ड है, लेकिन इसे गोल्ड नहीं कहा जाता, इसे अंगूठी कहा जाता है। जबकि अंगूठी नहीं है इसका। अब इससे गोल्ड निकाल दिया जाए तो अंगूठी बचेगी? यदि ये अंगूठी है तो मैं इसका गोल्ड निकाल लेता हूं, फिर अंगूठी जैसी कोई चीज बचेगी? बोलिए हाँ या ना। नहीं ना। मतलब अंगूठी का तो अस्तित्व है ही नहीं, जो है वो गोल्ड ही है। मेरी मां समझिएगा, अंगूठी है ही नहीं, जो है गोल्ड है। उस गोल्ड की उस आकृति को आप अंगूठी कहते हैं, जबकि वो गोल्ड ही है। ऐसे ही जैसे ये गोल्ड है, लेकिन आप इसे अंगूठी नाम देते हैं, ऐसे सृष्टि परमात्मा ही सृष्टि, जैसे गोल्ड ही अंगूठी बन के खड़ा है, जैसे गोल्ड ही मंगलसूत्र बन के है, ऐसे ही परमात्मा ही सृष्टि के रूप में है। जैसे हम अज्ञान बस संसार कहते हैं, परमात्मा ही संसार बना है। जैसे गोल्ड ही आभूषण बनता है, ऐसे परमात्मा ही पुरुष, नारी और पशु और पक्षी, जीव और जंतु, समुद्र और नदियां, वृक्ष आदि आदि जो भी दिख रहा है, चर अचर, सारा वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो परमात्मा निज प्रभु, तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है, सीय राम मय सब जग जाने। सब में किसका दर्शन करो? बोलिए, सब में कौन है? अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब भगवान का स्वरूप है। अब बताइए, भगवान के अतिरिक्त कुछ है?
आप जिससे घृणा कर रहे हैं, जिससे द्वेष कर रहे हैं, जिससे झगड़ा कर रहे हैं, वो भी परमात्मा ही है। जैसे चिलम और घड़े के स्वभाव में अंतर है। आप कहते हो कि सब भगवान है, तो फिर लोग इतने निर्दयी क्यों हैं? आपको लगता है कि यदि सब भगवान है तो लोग हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? सबका स्वभाव अलग है, तत्व एक ही, सबका स्वभाव अलग है। लोहे की बनती है सुई और लोहे की बनती है कैंची, दोनों में लोहा है, लेकिन एक जोड़ने का काम करती है, एक तोड़ने का काम करती है। यही देख लो ना, सुई का काम है जोड़ना, कैंची का काम है तोड़ना, जबकि दोनों के अंदर लोहा है। क्या कहते हैं आप? दोनों के अंदर लोहा है, एक जोड़ती है, एक तोड़ती है। ऐसे ही तत्व तो सबके अंदर एक ही है, चाहे वो भला इंसान हो या बुरा इंसान हो। हम ईश्वर से भिन्न नहीं हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं जिसे मरना हो उसे सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए और हमेशा कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए कीर्तन का। कीर्तन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। है ना? सुखदेव जी कहते हैं जिसे मन को वश में करना हो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीते, प्राणायाम करके वायु को जीते, इंद्रियों को जीते, और फिर देखे अपने मन को वश में कर लेगा प्राणी। भगवान के सच्चे भक्त को संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करने वाले को जब उम्र 50 साल की हो जाए, 60 साल की हो जाए, तब अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करो तो राम नाम की संपत्ति जुटाओ। जो पैसा आपके पास है वो बचा के रखना। अच्छा, बुढ़ापे में ना पैसा अपने पास ही रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैसा बच्चों को दे दो, नहीं तो आपके बच्चे पैसे पाएंगे तो सेवा नहीं करेंगे आपकी। अपने बुढ़ापे में 10-20 लाख रुपए बचा के रखना। लाख 2 लाख भी बचा के रखोगे तो भी बहू को लालच रहेगा, सेवा करेगी, रोटी देगी, बेटा सेवा। जमाना बड़ा टेढ़ा है साहब। यहाँ बेटा भी बिना स्वार्थ के सेवा नहीं करता, देखता है कि पिता के पास संपत्ति है तो सेवा करता, और संपत्ति शून्य हो गई, निकाल दिया। जैसे किसान जवान बैल को तो अपने घर में रखता है, लेकिन बैल बूढ़ा हो जाता है तो बोले किसी काम का नहीं, अब खेत तो जोत नहीं सकता, निकाल फेंकता है। ऐसे जैसे बैल को मालिक निकाल देता है घर से, ऐसे बूढ़ों को बच्चे घर से निकाल देते, तुम किसी काम के नहीं। इसलिए अपने बुढ़ापे में पैसा बचा के रखना, सब मत दे देना बहू और बेटी और नाती को, थोड़ा अपने बैंक अपने खाते में भी रखना। और अभी तो सरकार ने ये बढ़िया नियम बना दिया है कि माँ बाप चाहें तो ही बच्चों को संपत्ति देंगे, जो बच्चे सेवा करेंगे उन्हीं को देंगे, नहीं तो माँ बाप संपत्ति जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अभी तो बूढ़ों के पक्ष में बढ़िया कानून बन रहे हैं। वो एक बार क्या हुआ, एक मैया जी कथा सुनने आई तो कथा में पंडित जी ने कह दिया कि राम नाम की संपत्ति रखो, बाकी कुछ न रखो अपने पास। तो उसने जाकर के अपनी बहू को शाम को चाबी दे के आ गया, बहू मेरी चाबी तुम रखो। पंडित जी ने कहा ज्यादा धन संपत्ति मत जोड़ो। अब बहू को चाबी दी तो महीने भर बाद बहू ने अपना रंग दिखा दिया। पहले तो बादाम की बढ़िया सा बादाम का हलवा मिलता था, बढ़िया घी चिपड़ी गरम गरम रोटी मिलती थी, अब तो बासी रख देती है, खा बुढ़िया। अब बूढ़ी माँ रोती रोती पंडित जी के गुरुजी के पास, गुरुजी आपने तो हमें बर्बाद कर दिया।
गुरुजी ने कहा हमने तुम्हें कैसे बर्बाद कर, आपने कहा कि चाबी बहू को दे दो, हमने बहू को दे दी, अब वो पानी भी नहीं देती। गुरुजी बोले राम 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 राम, तुमने हमारी बातों का गलत अर्थ लगा लिया। हमने कहा था मोह मत करना, तुमने चाबी क्यों पकड़ा दी? चलो कोई बात नहीं, अभी में कुछ नहीं बिगड़ा। सुनो, कल हम तुम्हारे घर आएंगे और ये तुम्हारे घर में कोई पुरानी पेटी है, बक्सा? हाँ हाँ, एक पेटी बची है। गुरुजी ने बोला सुनो, उसमें कुछ पत्थर वत्थर रख लेना, और मैं जब तुम्हारे घर आऊं तो जैसा जैसा मैं कहता जाऊं तुम हूं हां करती जाना बस। हाँ महाराज हाँ। दूसरे दिन गुरुजी पहुंच गए। कहो मैया जी कैसी हो? ठीक है महाराज। वो आपने बोला था कि 4 लाख रुपए का दान करने वाली हो। हाँ महाराज, हमारे कुछ जेवर हमारे पास रखे हैं, कुछ हमने अपने शादी विवाह के कुछ सोना चांदी बचा के रखा था, तो सोचा कि वो दान कर दे। अब बहू ने सुन लिया कि बुढ़िया ने तो चाबी हमें दे दी है, इसके बाद भी इसने बचा रखा। पंडित जी ने बोला सुनो, तो कल आप आ जाना, पूरा सोना चांदी लेके, जो भी है। कितने का होगा? बुढ़िया बोली ज्यादा नहीं महाराज, 4-6 लाख की संपत्ति है। अब बहू की तो आंखें खुल गई, राम राम राम, इसने जो मुझे दिया उसमें तो 1 ही लाख निकला, और 4-6 की इसने बचा रखी है। बुढ़िया बोली महाराज जी ये पेटी जो बक्सा है ये भारी है, जरा आप हाथ लगा लो और आप लगे हाथ ले जाओ। पंडित जी ने बहू को बुलाया, सुनो जरा हाथ लगवाओ। बहू ने पेटी में हाथ लगवाया तो पेटी बड़ी वजन था। बहू को लगा राम 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 राम, ये पूरी संपत्ति अभी चली जाएगी। तुरंत बहू ने कहा महाराज ये संपत्ति आप मत ले जाओ, ये मेरी बूढ़ी माँ के काम आएगी, उनकी सेवा में काम आएगी, बीमार पड़ गई तो दवाई में काम आएगी। पंडित जी ने कहा आप तो सेवा करती नहीं हो ना बूढ़ी माँ की, इसलिए हम ले जा रहे हैं ये संपत्ति और हम सेवा करेंगे बूढ़ी। ना ना आप मत ले जाओ, हम करेंगे सेवा। पंडित जी बोले तो चाबी वापस करो। चाबी लौटाई। पंडित जी ने वो पेटी को तिजोरी के अंदर, उसके तिजोरी के अंदर रखवाई और बूढ़ी माँ को ताला लगा के चाबी दे दी। बोली बूढ़ी माँ तुम्हें जब जरूरत पड़े पेटी से निकाल के सोना चांदी बेच के अपना खर्चा चलाया करो, बहू से मत मांगा करो। लो भैया, बहू तो अब पंडित जी के, गुरु जी के जाते ही सास के पांव दबाने लगी। हलवा फिर चालू, पूड़ी फिर चालू, बादाम का हलवा फिर चालू। लो भैया, सास को जान में जान आई। दूसरे दिन फिर सत्संग में गई और भजन में खूब नाची। पत्थर काम कर गए, पत्थर काम कर गए। तो कुछ संपत्ति बचा के रखिएगा बुढ़ापे में। आज की बहू बिना संपत्ति के पानी भी नहीं देती। थोड़ा सोना चांदी भी बचाना। और सोना चांदी बचाने का अर्थ ये नहीं है कि उसके पास बैठे ताकते रहो, उसमें ही मन लगाए रहो। मन भगवान में लगाना है। रखिए संपत्ति ठीक है, भगवान में मन लगाओ। संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान का नाम जपो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। पैसे का चिंतन शुरू मत कर देना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। हाँ बोलो राधे राधे।